परम भागवत श्री नंद गोपाल जी शर्मा वर्धा। जय श्रीमन नारायण। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य माणिक्यरत्नम यदि चक्षुदेशे एक पक्षे मणिना त्वणिना काकोपि काक नकोपि राजहंस। अर्थात कौवे की खाल सोने की क्यों न हो जाए, काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य माणिक्यरत्नम यदि चक्षुदेशे उसकी चोंच में माणिक क्यों न जड़ दिए जाए, एक पक्षे मणिना त्वणिना उसके हर पंख में नवरत्न क्यों न जड़ दिए जाए, काकोपि काक न कोपि राजहंस। अर्थात कौवा कौवा ही रहेगा, राजहंस नहीं हो सकता। ऐसे ही वर्तमान समय में हम आधुनिक दौर में कितने ही आगे चले जाए, लेकिन ये आधुनिकता एक तरफ और वास्तविकता एक तरफ। जैसे शेष जी के मस्तक पर यह पृथ्वी अर्थात भूमि टिकी हुई है, वैसे ही शेषावतार भगवत जगत गुरु श्रीमद् रामानुज स्वामी जी महाराज के विचारों पर, सिद्धांतों पर यह सनातन वैदिक दिव्य वैष्णव धर्म टिका हुआ है। कहते हैं राम राज्य आना चाहिए, लेकिन राम राज्य राम के अनुज रामानुज के विचारों के बगैर कभी नहीं आ सकता। इसलिए राम राज्य के लिए मूल आधार रामानुज सिद्धांत और रामानुज विचार ही है। वर्तमान चुनौती यह है भौतिकवाद, नास्तिकतावाद, मानसिक अशांति, वैचारिक वैमनस्य, ऊंच नीच की भावना, क्षेत्रवाद, भाषावाद, शासन की धर्म के प्रति उदासीनता, भाई भतीजावाद, अहंकारिता और इन जैसी कई विविध चुनौतियों के बीच श्री रामानुज सिद्धांत एकमात्र रास्ता या फिर मार्ग दिखाई पड़ता है। उस समय के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य के समक्ष श्री रामानुज स्वामी जी महाराज प्रस्तुत हुए। उन्होंने वेद वेदांत का वास्तविक अर्थ प्रतिपादित करके उस समय में जो कुरीतियां या जो बुराइयां किन्हीं कारणों से स्थापित हो गई थी, उन्हें हटा करके एक सही राह दिखाने का कार्य प्रशस्त किया था। फिर चाहे द्वारिकापुरी से लेकर जगन्नाथपुरी क्यों न हो, या फिर बद्रिकाश्रम हिमालय पर्वत से लेकर के तो सेतु समुद्र तक की क्यों न बात हो, वे हर जगह गए जहां जो कुरीतियां थी, जहां जो बुराइयां थी, उन्हें हटाकर वैष्णव धर्म स्थापित कर पांचरात्र आगम विधि से भगवान की पूजन विधि स्थापित करके उन्होंने सभी के लिए एक मार्ग खुला किया। महिलाओं का मंदिर प्रवेश, सभी वर्णों का भगवत भक्ति एवं शरणागति का अधिकार, मंत्र प्राप्ति जैसे उन दिनों के विषय आज भी कोई इन मुद्दों को छूना नहीं चाहता। कल्पना कीजिए आज से 900 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व कैसे इन समस्याओं का स्वामी जी महाराज ने निराकरण किया होगा। जैसे ग्वालिनी को मोक्ष दिलाने हेतु श्री वेंकटेश भगवान से निवेदन करते हुए पत्र लिखा, जिसे लेकर वह ग्वालिनी मंदिर गई, अर्थात महिलाओं का मंदिर प्रवेश। श्री वेंकटेश भगवान को वह पत्र देकर मोक्ष प्राप्त की। भगवान श्री रामानुज स्वामी जी महाराज ने भगवान को पत्र लिखा था, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। साथ ही मेलकोटे में मंदिर में सभी वर्णों के लोगों का प्रवेश। इन सब के उत्तर आज भी इतने सरल नहीं हैं जैसे श्री रामानुज स्वामी जी महाराज ने उन दिनों में उपलब्ध करा कर दिए थे। अब बात करते हैं थोड़ी एडवांस लेवल की, पढ़ाई की, मैनेजमेंट की। तो रंगनाथ भगवान के मंदिर का सफल संचालन आज भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए एक सब्जेक्ट का विषय है, एक सब्जेक्ट का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अर्थात अध्ययन का विषय है। उन दिनों में श्री रामानुज स्वामी जी महाराज ने भगवान श्री रंगनाथ के मंदिर में सेवारत सभी अर्चकों का और विविध सेवादारों से स्वयं में मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे, सारी समस्याएं जानते थे, दिन भर में उनका क्या उन्होंने गतिविधियां की, उन सब के बारे में वे स्वयं पूछताछ करते थे, जानकारी लेते थे। और जिसे आज के दौर में हम एक मैनेजमेंट या फिर एक कम्युनिकेशन गैप कहते हैं, वो कम्युनिकेशन गैप उस समय पर उनके और उनके साथ जो लोग काम करते थे उनके बीच में नहीं हुआ करती थी। तो उनसे बात की, सारी समस्याएं जानते, उनसे समाधान प्रस्तुत करते, उनके समाधान प्रस्तुत करते। मैनेजमेंट के टॉपिक जैसे मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय में एक सही ढंग का संवाद स्थापित होना चाहिए, जिसे आज के जमाने में मैनेजमेंट स्टूडेंट्स टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं या फिर कम्युनिकेशन साइकिल कहते हैं। उन दिनों में श्री रामानुज स्वामी जी महाराज ने वह करके दिखाया। मंदिरों का कोष अर्थात ट्रेजरी, व्यवस्था यानी मैनेजमेंट एवं एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक रिलेशंस जैसे विविध विभाग बनाकर उनके अधिपति नियुक्त किए।
संपूर्ण शिष्यों को 74 पीठाधिपतियों के विभाग करके आज के मैनेजमेंट थिंकर जैसे हेनरी फियोल या फिर एफडब्ल्यू टेलर होते हैं, इन लोगों ने जिसे आज के दौर में प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का नाम दिया है या फिर प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का नाम दिया है, वो स्वामी जी महाराज ने उसी समय पर प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क कह लीजिए, मतलब जिसे आज के लोग अपनी थियोरी कह करके स्वयं की पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं, वो आज से 1000 वर्ष पूर्व से स्वामी जी महाराज की ही देन दिखाई पड़ती है। 4 अक्षरों का शब्द है रामानुज, तो चारों अक्षरों का एक एक विविध अर्थ दास को समझ में आता है। पहला शब्द है रा, जहां हम समझ सकते हैं राम राज्य, जो आज के समय पर जरूरत है। दूसरा है मां, जिसका अर्थ होता है मानव कल्याण की प्रबल चाहना। तीसरा अक्षर है नू, अर्थात नूतनीकरण, जो चल रहा है यदि वह सही है तो उसे आगे चलाया जाए, और यदि उसमें कुछ संशोधन की, उसकी कुछ नवीनतम की नीति, उसमें कोई नई नीति की जरूरत है तो उसे लाया जाए और उसे अपनाया जाए। और आखिरी में ज है जगत गुरु श्री भगवद रामानुज स्वामी जी महाराज का। इन्हीं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय श्रीमन नारायण। सभी के चरणों में अनेक साष्टांग प्रणाम।